जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, कार्तिक अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस बड़े सवाल का जवाब आपके लिए लेके आए हैं कि क्या अमावस्या पर ग्रहण लगने जा रहा है? क्या दीपावली के दिन ग्रहण का अशुभ साया है या नहीं है? और अगर है तो ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र में रहेगा? क्या ये भारत में है या भारत में नहीं है तो बाहर के किन किन देशों में होगा? किन किन देशों में इसका सूतक लगेगा? सूतक का समय क्या रहेगा? बड़ा सवाल जो आप पूछ रहे हैं कि ग्रहण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार से इस ग्रहण के समय को व्यतीत करना चाहिए, गर्भवती माताओं बहनों को क्या ध्यान रखना है, और दीपावली की जो पूजा है वो ग्रहण से कैसे बचेगी, अर्थात किस समय पूजन करेंगे कि जिससे ग्रहण का प्रभाव ना हो। ग्रहण के समय, सूतक के समय दिवाली पूजन किस प्रकार से होगा, किस समय होगा, क्या मुहूर्त रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति है। आप में से बहुत से दर्शकों ने कमेंट करके पूछा है हमारे दिवाली के वीडियो पे, पंडित जी ग्रहण है क्या, ये ग्रहण के वीडियो आ रहे हैं, क्या सच्चाई है, किस समय ग्रहण है, इस प्रकार के सवाल आए। आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ रहे हैं। इसीलिए हमने निर्णय किया कि आपके लिए ये वीडियो बना के आप सभी को सूचित किया जाए कि ग्रहण की सच्चाई क्या है, क्योंकि ये हमारा बड़ा त्योहार है, साल भर का त्योहार है। सभी लोग इससे चिंतित हैं कि ये ग्रहण है या नहीं है, और नहीं है तो ये क्यों कोरी अफवाहें हो रही हैं, और अगर है तो ये कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, कब होगी दिवाली आदि। आइए जानकारी प्रिय दर्शकों आरंभ करते हैं। आपसे केवल इतना निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है और समाज के लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि भ्रांतियां जो हैं वो सभी लोगों के बीच में हैं। लोग सभी परेशान होते हैं इन चीजों से कि ये है क्या, इसकी सच्चाई, सत्यता क्या है, शास्त्र और पंचांग में ग्रहण कितने बजे है या नहीं है, और जो हमारा खगोल विज्ञान है वो क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ होगा इस ग्रहण का प्रभाव। तो ये सही जानकारी सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, इस जानकारी के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, पर पहले स्वयं देखिए, अपने आप को संतुष्ट कीजिए, फिर आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिवाली पर प्राप्त करने के लिए और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी महाराज। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है। और आपके बीच जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है किसी भी चीज़ को लेके कि ये है या नहीं है, उसको भी दूर करते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि सही जानकारी प्राप्त कर सकें और सदा की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। ये चैनल आपको आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर देता है, जो आपके मन में प्रश्न हो, और हम व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पर भी उपलब्ध हैं 24 घंटे। आप हमसे कभी भी प्रश्न करके अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो घंटी का निशान बना हुआ आता है ना, एक बेल आइकन बना होता है, उसको अवश्य दबाइए जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो मिले, अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली के बड़े पर्व की, साल भर के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। बात कर रहे हैं हम दीपावली और अमावस्या पर होने जा रहे ग्रहण की सत्यता की। प्रिय दर्शकों, हम पंचांग को देख के यह बताएंगे कि ग्रहण का वर्णन पंचांग में कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है या नहीं है, और साथ ही यह भी बताएंगे कि जो सरकारी संस्थान है उनका इस विषय में क्या कहना है। वहां से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, वहां से संपर्क साधा जाए, उत्तर आए, तब तक हम बाकी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्यों है, क्या कारण है ग्रहण के होने का, ग्रहण कैसे घटित होता है। ग्रहण दो प्रकार के कहे गए हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार कहे गए हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण जिसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और वलयाकार सूर्य ग्रहण अर्थात रिंग ऑफ फायर। ये सूर्य ग्रहण के प्रकार हैं। ग्रहण घटित कब होता है? देखिए, आप सभी अधिकतर लोग जान चुके होंगे या जानते होंगे, पढ़े लिखे विद्वान हैं आप सभी, कि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है
और पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है चंद्रमा। तो घूमते 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 एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं और उसमें बीच में होता है चंद्रमा। इस कारण से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता, जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती, चंद्रमा उसको बीच में ही रोक लेता है। इस अवस्था को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। इसी को कहते हैं कि ग्रहण लग गया, क्योंकि ये चलायमान है ग्रहण। पृथ्वी जो है वो चलायमान है, सदा घूमती रहती है, चंद्रमा सदा चलायमान है, घूमता रहता है। जब भी ये बीच में आते हैं तो कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए आते हैं, क्योंकि चलते रहते हैं तो फिर वो आगे निकल जाते हैं। इसीलिए जितनी भी पल के लिए, जितने भी मिनट के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाए, चंद्रमा के बीच में आने के कारण इसको हम ग्रहण कहते हैं, और ये कहलाता है सूर्य ग्रहण, जब वो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण नहीं आ पाता। इसके प्रकार हैं 3। जैसे कि चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य को ढक ले जिससे कि पूर्ण रूप से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से रुक जाएं, इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। कई बार चंद्रमा इतना ही ढक पाता है जिससे कि थोड़े हिस्से से प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है, थोड़ा हिस्सा ढका रहता है, इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब इस प्रकार से ढक दिया जाता है सूर्य को चंद्रमा के द्वारा जिससे कि उसका ऊपरी जो गोलाकार सतह है, सूर्य बड़ा है, गोल है, और जो चंद्रमा है छोटा है, गोल है, तो चंद्रमा जो है सूर्य के सामने आ जाता है एकदम केंद्र में। इससे क्या होता है कि सूर्य के ऊपर की जो सतह है, गोल सतह, वो तो चमकती हुई दिखाई देती है, बीच में अंधकार होता है काला चंद्रमा के रूप में। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये एक जलते हुए छल्ले के जैसा दिखाई देता है। इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार कहे गए हैं सूर्य ग्रहण के। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण इस प्रकार से होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में इस प्रकार से आ जाती है जिससे कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, वह पृथ्वी के द्वारा रोक लिया जाता है। इससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। वास्तव में चंद्रमा पे प्रकाश नहीं है, प्रकाश जो है वो सूर्य का है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं जा पाता तो उस अवस्था में चंद्रमा की चमक दिखाई नहीं देती, वह काला होता है। इसी को हम चंद्र ग्रहण की अवस्था कहते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर प्रकाश को जाने से सूर्य के सामने इस प्रकार से रोक दे जिससे कि पूर्ण रूप से सूर्य ढक दिया जाए, तो यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जरा भी प्रकाश सूर्य का नहीं जा पा रहा है। और जब पृथ्वी आंशिक रूप से ही प्रकाश को रोक पाए, सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से, अर्थात थोड़ी हिस्से पर तो चंद्रमा के प्रकाश पड़ता रहे और बाकी हिस्से पे ना पड़ पाए, तो इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये 2 अवस्थाएं चंद्र ग्रहण की कही गई हैं। ये हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ग्रहण होता क्या है और ये होता किस अवस्था में है। यहाँ पर अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें एक आधी कथा, एक दंत कथा है जो अर्ध सत्य है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वो इस प्रकार से है, जो आपने सुनी भी होगी, मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ, वहाँ से निकला अमृत। अमृत का पान करने के लिए सभी में होड़ मच गई। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी राक्षसों को मोहित कर दिया। 2 पंक्तियों में बिठा दिया, एक पंक्ति में देवताओं को और एक पंक्ति में राक्षसों को। और भगवान देवताओं की ओर से पहले अमृत पान कराना आरंभ करते हैं। जब वो अमृत पान कराना आरंभ करते हैं तो उस अवस्था में होता क्या है कि जो एक राक्षस है उसे समझ आ जाता है कि ये भगवान विष्णु है मोहिनी रूप में और ये हमारे साथ छल करेंगे, हमें अमृत देंगे नहीं। तो वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जब वो बैठा होता है, उसका नंबर आता है, भगवान उसको अमृत पान कराने लगते हैं। वो अमृत पिलाने ही वाले होते हैं, तभी सूर्य और चंद्रमा बोलते हैं, प्रभु ये तो कोई राक्षस है, मायावी है, ये देव नहीं है। भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अपने रूप में आते हैं और उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। अब क्योंकि कुछ बूंदे अमृत की उसके मुख में जा चुकी थी, इस कारण से वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अमर हो जाता है और वो बन जाते हैं राहु और केतु। ये वही राक्षस है। तो ये यहाँ तक की कथा तो सत्य है, पुराणों में भी वर्णित है कि ऐसा घटित हुआ, पर यहाँ से आगे की दंत कथा है, ये जो लोगों ने बना दी है, इसमें सत्यता का अभाव है। तो अब लोगों का मानना ये है कि राहु, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने उसे पकड़वाया था,
इसीलिए उन दोनों से जलता है और चिढ़ता है। तो राहु क्या करता है, अवसर प्राप्त करके उन दोनों को खाने का प्रयास करता है। तो वो जब चंद्रमा को खाने का प्रयास करता है, चंद्रमा को मुख में रखता है, और जितनी देर मुख में चंद्रमा रह पाता है उतनी देर तक चंद्र ग्रहण होता है। जब वो सूर्य को अपने मुख में रखने का प्रयास करता है, सूर्य को खाता है, तो उतनी देर तक सूर्य ग्रहण रहता है। ये आपने कथा सुनी होगी, पहले बहुत समय से चलती आ रही थी, लेकिन मैं बताऊं कि पुराणों में इसका वर्णन नहीं है। पुराणों में केवल इतना ही वर्णन है कि हाँ इस तरह से हुआ था। राहु केतु का उद्गम जो है, कैसे राहु केतु बने, यहाँ तक सही है। पर राहु रख लेता है मुख में सूर्य को, या राहु रख लेता है चंद्रमा को मुख में, ये कोई सत्य नहीं है, केवल दंत कथा है, इस पर विश्वास न कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो अधिक व्यापक होता है, हमें दोनों ही चीज़ों को मिला के चलना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि जब सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाए, प्रकाश पृथ्वी पर आने से रुक जाए, तो उसको सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कारण रुक जाए तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। यही कारण है केवल ग्रहण के। करते हैं ग्रहण के समय हमें क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण के समय हमें कुछ मूलभूत सावधानियां आवश्यक होती हैं, जैसे कि ग्रहण से पहले कुछ काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं ग्रहण से पहले? जो भी खाने पीने की सामग्री हैं उसमें सूतक लगने से पहले कुशा आपको डाल देनी होती है। इससे क्या होगा कि आपका जो खाना है वह अशुद्ध नहीं होगा, विषैला नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण की अवस्था उत्पन्न होती है तो उस समय पर कुछ हानिकारक जीवाश्म उत्पन्न होते हैं, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जो आपके भोजन को दूषित कर सकती है, जिससे आपको बीमारियां हो सकती हैं। इससे बचने के लिए कुशा का प्रावधान कहा गया है कि खाने पीने की सभी वस्तुओं में कुशा डाल दीजिए। कुशा आप आटे के ड्रम में डाल दीजिए, चाय, चावल, चीनी, दाल आदि के जो भी डब्बे हैं सब में डाल दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, और भी जो भोजन की सामग्रियां हैं सभी में आपको कुशा डाल देनी चाहिए, जिससे कि ग्रहण का दुष्प्रभाव उस पर ना रहे। कुशा ना हो तो आप उसके स्थान पर तुलसी का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं, वह भी उतना ही उपयोगी है। बात आती है जी कि ये तो हो गया कि ये हमने डाल दिया, अब ग्रहण के समय क्या करना है। जब ग्रहण चल रहा हो तो हमें सामान्यतः सावधानी बरतनी है कि ग्रहण के समय में बाहर नहीं जाना। ग्रहण के समय में बाहर नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो उससे दुष्प्रभाव हो सकता है, हानिकारक प्रभाव उसका हो सकता है। सूर्य की ओर, आकाश की ओर नहीं देखना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। आकाश की ओर आपको नहीं देखना है। जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको क्या करना है, गर्भवती माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं जाना, आसमान की ओर नहीं देखना, अन्यथा उनको नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो भी गर्भवती माताएं बहनें मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण कभी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक आप गलती नहीं करेंगे। ग्रहण से ज़बरदस्ती आपके गर्भस्थ शिशु को हानि नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस ग्रहण है तो ग्रहण के कारण बच्चे के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जी, ये अनुचित है, डराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रहण बिना वजह के आपको कोई नुकसान नहीं देता, और ग्रहण से डरने से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सावधानी बरतिए, कोई हानि नहीं है, डरिए मत। सावधानी में क्या है, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको काटने की मनाही होती है, बुनाई की मनाही होती है। जो भी नुकीली वस्तुएं हैं ना उनका प्रयोग ना करें, जिससे कि कोई कट आदि ना लग जाए। दूसरा, जब ग्रहण चल रहा हो उस अवस्था में आपको सोना नहीं चाहिए। उस अवस्था में आपको सोना नहीं चाहिए। लेट सकते हैं, क्योंकि गर्भस्थ अवस्था में अधिक समय तक बैठा तो नहीं रहा जा सकता। सूतक से और ग्रहण तक का जो समय है वो 12 घंटे का होता है। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले तो सूतक ही लग जाता है, तो कुल मिला के 15 घंटे का ये समय हो जाता है लगभग। तो इतने अधिक समय तक बैठे रहें वो पॉसिबल नहीं, वो संभव नहीं। आप लेट जाइए, निद्रा में ना जाइएगा। सूतक के समय आप सो भी सकते हैं, लेकिन जो ग्रहण का समय हो ना, जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको सोना नहीं चाहिए। और क्या करना चाहिए, जितना हो सके प्रभु के पाठ सुनिए, प्रभु के मंत्र सुनिए, प्रभु के मंत्र जपिए, और जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति करिए। प्रयास कीजिए कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि सूतक के समय अगर आप उनको हाथ लगाएंगे वो भी तो अपवित्र हो जाएंगे ना। तो प्रयास कीजिए कि आप डिजिटल माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पढ़ें या सुने, जितना हो सके मंत्रों का जाप करें। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो जिस माला से आपने जाप किया है ना, उसे गंगा जल में अवश्य
धो लीजिएगा। जिस आसन पर बैठकर आपने जाप किया है उस आसन को भी गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और ग्रहण के बाद आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यहाँ एक बड़ा सवाल जो है ना भोजन से संबंधित आता है। आप लोग पूछते हैं जी भोजन कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब ग्रहण चल रहा हो उस समय आपको कोई भी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए। भोजन की मनाही है ग्रहण के समय पर, क्योंकि उस समय नेगेटिव एनर्जी, हानिकारक जीवाश्म जो हैं वो वायुमंडल में होते हैं, जो भोजन के द्वारा आपके पेट में जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए खाने की मनाही होती है, खाना नहीं चाहिए। जल आदि भी ग्रहण करने की वैसे मनाही होती है, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती माताएं, बहनें, इनके लिए कोई मनाही नहीं है। ये सावधानी पूर्वक खा सकती हैं, पी सकती हैं। स्वच्छता का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब ग्रहण चल रहा हो बाकी जो सामान्य जन हैं उनको भी भोजन आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन है वो पहले खा लीजिए। शुद्ध ताज़ा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करें। ग्रहण के समय जो भी खाद्य सामग्री है उसमें कुशा डाल दीजिए, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाएगी। आपकी छत की पानी की टंकी में भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए, जिससे कि वह किसी प्रकार से जल है वो दूषित ना हो। ये हो गया ग्रहण का समय। और ग्रहण के जब समाप्ति के बाद आप क्या करेंगे उसकी बात करते हैं हम लोग। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है। जो वस्तुएं हैं, जैसे आपने माला जपी है तो माला का गंगा जल से धोइए, माला को गंगा जल से आसन को पवित्र कीजिए, स्नान कीजिए, स्वयं पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है, हानिकारक जीवाश्म है, वह घर से बाहर चला जाए या गंगा जल के प्रभाव से समाप्त हो जाए। आपका जो मंदिर है उसका ध्यान रखिएगा कि जैसे ही सूतक लगे उससे पहले ही आपने अपने मंदिर के पट बंद कर देने हैं, पर्दे बंद कर देने हैं, मंदिर बंद कर देना है। सूतक के समय पर मंदिर नहीं खोला जाता है, ना ही आप भगवान की आरती आदि करेंगे, ना ही भोग आदि लगाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप पट खोलेंगे जब सूतक और ग्रहण समाप्त हो गया, आपने स्नान कर लिया, अब भगवान के पट खोलिए, भगवान को गंगा जल आदि से स्नान कराइए। स्नान आदि कराने के बाद उनको भोग लगाने का समय है, भोग लगाइए। आरती का समय है तो आरती कीजिए। ग्रहण के समय ये सब कुछ नहीं करना है। घर की शुद्धि करिए, आपने अपनी शुद्धि करी, घर की शुद्धि करी, मंदिर को आपने भगवान को शुद्ध किया, भगवान को भोग आदि लगाया। इसके बाद आप आहार ग्रहण कर सकते हैं, पारिवारिक जनों को आहार ग्रहण करा सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दिन दान का बड़ा महत्व है, जितना हो सके दान देना चाहिए। वैसे भी ये अमावस्या का दिन होता है और आने वाली तो ये दीपावली है, दीपावली पर वैसे भी बहुत महत्व है दान का। तो जितना हो सके आपको ग्रहण का दान देना चाहिए। ग्रहण का दान जो है महादान कहा जाता है। प्राचीन समय में तो राजा महाराजा लोग प्रतीक्षा करते थे कि कब ग्रहण होगा और कब हम दान करेंगे, क्योंकि ग्रहण में जो दान देते हैं आप, उसका कई लाख गुना फल आपको प्राप्त होता है। ग्रहण का दान महादान, अक्षय दान और सर्वोत्तम दान कहा गया है, सबसे अधिक फल देने वाला दान कहा गया है। इसीलिए ग्रहण के बाद दान दीजिए। दान आदि देने के बाद आप अपने दैनिक कार्य कीजिए। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी ग्रहण में ऑफिस जाए ना जाए। देखिए, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। आपका जो नौकरी है उस नौकरी को थोड़ी छोड़ देंगे आप ग्रहण के चक्कर में। और दूसरा, ग्रहण डरने की चीज़ नहीं है, सामान्य सी चीज़ है। ग्रहण होते रहते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतिए और प्रभु कृपा से अपने काम को करते चले जाइए। ये है कि ग्रहण में आपको क्या करना है। अब आते हैं मूल बिंदु पर कि ग्रहण है कहाँ कहाँ, इसकी सत्यता क्या है। जो आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं उनकी सत्यता क्या है। जैसे कि मेरे पास आप लोगों ने वीडियो भेजा है, किसी ने, ये मुकेश जी हैं कोई, इन्होंने मुझे एक लिंक दिया है वीडियो का कि पंडित जी देखो ये ऐसा वीडियो आ रहा है, 21 को लगने जा रहा है भयंकर सूर्य ग्रहण। इस प्रकार की जो जानकारी प्रचारित हो रही है इसकी क्या सत्यता है, अब उसकी बात करते हैं हम। और अगर ग्रहण है तो ग्रहण में दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन आप कब करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजन जो है वो सूतक से पहले ही किया जा सकता है। जब भी कभी ग्रहण हो, दिवाली पर कभी 1 या 2 बार ग्रहण हुआ है पहले, जैसे पिछली ही अमावस्या पर, इस बार 1 महीने पहले ग्रहण पड़ गया, पिछली बार तो था ही अमावस्या पर ग्रहण, तो ऐसा पहले भी हुआ है कई बार। तो जब भी अगर ग्रहण होगा तो सूतक के समय माता लक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते आप, दिवाली पूजन नहीं कर सकते आप। या तो सूतक से पहले करेंगे या सूतक की समाप्ति के बाद करेंगे। इसीलिए ग्रहण हमेशा अगर दिवाली पर पड़ता है तो वो बहुत ही प्रभाव करता है और बहुत अधिक परेशान भी करता है सभी को। अब बात करते हैं कि ग्रहण का समय आदि क्या है, इसकी सत्यता क्या है। मैं अगर पंचांग के निर्णय की बात करूं तो मैंने भी पंचांग देखा है। देखो मेरे सामने राजधानी पंचांगम पड़ा हुआ है, साथ में रखा है मेरे पास निर्णय सागर, ये भी मैंने देखा है, देवी दयालु भी मैंने देखा है।
ये 3 पंचांग के आधार पर मैं बता रहा हूँ और बाकी जो एक 100 वर्ष का पंचांग मेरे पास है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इन पंचांगों में कहीं भी ग्रहण का वर्णन तो नहीं है। ये जितने भी पंचांग मेरे सामने रखे हैं ना, इनमें ग्रहण के विषय में कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि हाँ इस अमावस्या पर ग्रहण है क्या। जो पिछली अमावस्या गई है श्राद्ध अमावस्या पर, पितृपक्ष अमावस्या पर, अश्विन अमावस्या पर ग्रहण था। अश्विन अमावस्या के विषय में लिखा है कि अश्विन अमावस्या पर ग्रहण होने जा रहा है। पर जो ये अमावस्या है जिस पर दिवाली है, इस अमावस्या पर दिवाली वाले दिन अर्थात चाहे वो 20 को कर रहे हैं लोग, चाहे 21 को कर रहे हैं, दोनों ही दिन ग्रहण नहीं है, ये पंचांग कह रहे हैं। सरकारी जानकारी भी मेरे पास आ गई है। मेरी टीम ने बड़ा प्रयास किया, जो हमारा दिल्ली में केंद्र है जहाँ से जानकारी आती है खगोल से संबंधित, और अंततः हमारे पास वहाँ से भी फ़ोन के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुआ है कि ये जो दिवाली वाली जो अमावस्या है ना, इस पर कोई ग्रहण नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी सूर्य ग्रहण आदि इस पर नहीं है। चंद्र ग्रहण तो होता ही नहीं अमावस्या पर, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर होता है। इस पर कोई सूर्य ग्रहण नहीं है। तो दिवाली मनाइए बड़े धूमधाम से। दिवाली के पूजन की अगर बात करें शुभ मुहूर्त की, तो 21 तारीख को दीपावली का शुभ मुहूर्त रहेगा गोधूली बेला में, प्रदोष बेला में शाम 6 बजे से और 8:33 तक। वृषभ लग्न का जो मुहूर्त है वो 7:25 से और रात्रि 9:22 तक रहेगा। सिंह लगन जो स्थिर लगन कही गई है, इसमें यदि पूजन करते हैं तो रात्रि को 1:53 से और सुबह 4:08 तक कर सकते हैं। ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त हैं, इनमें आप पूजन कीजिए। बाकी लक्ष्मी पूजन पूरा दिन जो है उत्तम है। अगर शुभ मुहूर्त में ना भी कर पाएँ तो आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, कोई दोष आदि नहीं है उसमें। सामान्यतः पूरा दिन पूजा की प्रक्रिया चलती रहती है। ये थी जानकारी ग्रहण के विषय में। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग परेशान हैं, भ्रमित हो रहे हैं, लोगों के वीडियो देख के उनका भ्रम दूर हो जाए और वो सही प्रकार से दिवाली को मना सकें। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आपके सामने आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।